आपका स्वागत है। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसा आपसे आग्रह है। ये वीडियो में 2D पॉइंट सिर्फ ये बताया जाएगा कि कौन लोग दरोगा बनने के काबिल हैं बिहार में, बिहार दरोगा बनने के काबिल हैं। ये सामान्य दरोगा जो भर्ती होता है उसके बारे में है, और दूसरे भी अपने यहाँ दरोगा है, लेकिन ये सामान्य जो भर्ती है ना उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और चलिए जल्दी से पेन ऑन कर लें, कहाँ गया, ठीक। तो सबसे पहले आपको दरोगा बनने के लिए, जैसे और भी भर्तियां कहाँ है, ESI है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करता है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर है, या फिर क्लोज कैडर करके एक होता है बिहार के अंदर ही SI की भर्ती होती है, वो है। तो इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जो जनरल होता है वो एक नोटिफिकेशन भी आपको हम पढ़वा देंगे, जो अभी सबसे आखिरी भर्ती बिहार पुलिस की हुई है बिहार के अंदर, नोटिफिकेशन 05/2025, जो 1799 पद के दरोगा का है। तो इस बारे में चलिए आप देखेंगे। तो कौन कितना काबिल है, क्या काबिलियत चाहिए, आप काबिल हैं कि नहीं, इस बारे में चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जब भी आपको दरोगा बनना है तो आप काबिल हैं तो आपका काबिलियत ग्रेजुएशन का होना चाहिए। दूसरा, ये लेवल 6 की नौकरी है, इसको ध्यान में रखेंगे। और दूसरा क्राइटेरिया है कि आपका एज 20 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक होना चाहिए। आप जनरल या EWS से आते हैं तब, और OBC से आते हैं तो आपका 20 से 40 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए, अधिकतम आयु 40 वर्ष, 2-3 साल का छूट मिलता है। और SC या ST कैंडिडेट हैं आप तो आप 42 साल, 5 साल की छूट मिलती है आपको। तो 42 साल तक आप अपना छाती फुला सकते हैं, दौड़ भाग कर सकते हैं इधर। अब इसको करने के बाद एक तो आपको ध्यान सीधे सीधे रखना है, ये गुनागणित कहीं कुछ नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा पढ़ने से पहले आप ग्रेजुएट होना ही चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा, आपका भारतीय नागरिक होना चाहिए, या विदेशी नागरिक, फालतू ये सब काम नहीं है कि नहीं आना है। शैक्षणिक योग्यता छोड़ दो, ग्रेजुएशन ही होना चाहिए। उम्र की सीमा बता ही दिए। और लंबाई कैसा होना चाहिए, जो शारीरिक मापदंड के अंदर आता है। आपको अगर अनारक्षित कोटि से हैं तो 165 सेंटीमीटर, फीता निकाल के नाप लीजिएगा, 165 हैं तो इधर आना है, नहीं तो इसे भुला जाइए। दूसरा, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित वर्ग से आते हैं, EBC से आते हैं या अनुसूचित आते हैं, आप EW या तो आप जनरल हैं या EWS हैं या फिर OBC हैं, तो आपको 165 सेंटीमीटर का होना ही होगा, वरना आपके लिए नौकरी नहीं है। आप इनको छोड़ के किसी और कैटेगरी से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति जाति से आते हैं, तो आप 160 सेंटीमीटर के होंगे तब भी काम चल जाएगा। आपको 5 सेंटीमीटर लंबाई का छूट मिल रहा है। उसके बाद सभी वर्ग की महिला, चाहे जनरल रहे कहीं कुछ रहे, कोई मतलब नहीं है, 155 सेंटीमीटर, आपको 10 सेंटीमीटर की छूट मिल रही है जनरल से। 155 सेंटीमीटर के महिला है, आ जाइए, फानिए, कूदिए, दौड़िए, परीक्षा लिखिए। फिर आपका सीना फुलाने आना चाहिए, कम से कम 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलाए 81, फिर 86। ये सारे जो EWS, जनरल, OBC सब है। और जो SC ST हैं उनको 79 और 84 का फ़र्क पड़ रहा है, 2 सेंटीमीटर का छूट है इनके ऊपर। बाकी महिला को सीना तीना फुलाना उलाना नहीं है। वज़न सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों को 48 किलोग्राम होना ही चाहिए। अब आगे है नियुक्ति की प्रक्रिया। ये तो था कि कौन काबिल है, अब काबिल हैं तब परीक्षा लिखने के काबिल अभी आप सिर्फ हुए हैं, एक बार परीक्षा फॉर्म भरने के काबिल हुए हैं। अब है कि परीक्षा पड़ता है, तो इसमें 3 चरणों में परीक्षा होती है। पहला चरण है प्रीलिम्स, दूसरा चरण है मेंस, और तीसरा चरण है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, PET जिसको बोलते हैं, भौतिक देह हाथ का मजबूती चेक होगा। तो प्री परीक्षा होती है 200 मार्क्स की, पहला पेपर जो 200 मार्क्स के, सबके 100 क्वेश्चन होते हैं, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक। जब प्री परीक्षा पास करते हैं तो जितनी भी रिक्तियां रहती है, जितने भी सीट्स हैं, सीट के 20 गुना लगभग रिजल्ट दे दिया जाता है। उसके बाद आता है प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा फिर चरण होता है द्वितीय चरण, जिसको मेंस एग्ज़ाम बोलते हैं। ये भी 200 मार्क्स का होता है, इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, ये भी MCQ ही होता है। इसमें जो सामान पूछे जाते हैं, सवाल क्या है, असल में प्रथम और द्वितीय दोनों में इसी सेम विषय है कि इसी बिंदु से परीक्षा के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता की जाँच संबंधी प्रश्न होते हैं। इतना ही ध्यान रखना है। निगेटिव मार्किंग 0.2 का होता है।
ये भी ध्यान रखिएगा, एक सवाल गलत करने के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा। अब मुख्य परीक्षा में रिक्तियों के आधार पर 20 गुना तो दे दिया प्री का रिजल्ट और 6 गुना देगा मेंस का रिजल्ट। जितने लोग मेंस लिखेंगे उसका रिक्तियों के आधार पर मात्र 6 गुना आएगा मेंस का रिजल्ट। और जो मेंस भी पास कर जाएंगे वो पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट माने दौड़ेंगे इसमें। अब मेरिट किस पे बनता है इसको आखिरी में बता देंगे। अब जो दोनों परीक्षाएं पास कर चुके हैं वो आएंगे दौड़ में। 1 मील माने 1600 मीटर की दौड़ दौड़ेंगे। 6.5 मिनट का समय पुरुष के लिए मिलेगा और महिला के लिए 6 मिनट, मात्र 1 किलोमीटर दौड़ना है। इसके अलावा आपको 4 फीट कूदने आना चाहिए और 3 फीट कूदना है सभी महिलाओं को। पुरुष 4 फीट कूद जाइए, 3 फीट महिला कूद जाइए, हो जाएगा। 12 फीट कम से कम आपको कूदना है लॉन्ग जंप, महिला के लिए 9 फीट ही है। फिर गोला फेंकने आना चाहिए 16 पाउंड का गोला। 16 पाउंड का गोला फेंकना है, 16 फीट तक कम से कम फेंकना है लड़का सबके। 16 पाउंड का मतलब 1 पाउंड 454 ग्राम के बराबर होता है, लगभग 7.5 kg होगा ये गोला। तो 7.5 kg का गोला अगर आप 16 फीट से कम फेंक रहे हैं तो आप फेंका जाइएगा। 10 फीट से कम महिला फेंक रही है तो वो भी फेंका जाएंगे और उनका 12 पाउंड होता है। 454 ग्राम के हिसाब से 12 पाउंड का वजन आप अपना देख लेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है। जब इन सभी प्रक्रियाओं को आप पार कर जाते हैं तो आप भर्ती हो जाते हैं, मेडिकल वगैरह होगा और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भर्ती हो जाएंगे। अब एक चीज़ आता, ये जो किन्नर है ना, किन्नर को ओबीसी महिला की तरह मानते हैं। हिजड़ा को या किन्नर या थर्ड जेंडर जो भी कह लीजिए, ओबीसी महिला की तरह इनका ट्रीट होगा। आखिरी और सबसे मेन चीज़, इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो मेंस का, जब आप प्री लिख देते हैं उसके बाद जब मेंस लिखते हैं ना, इस मेंस जो 200 नंबर का हुआ, उस 200 नंबर में आपको कितना मार्क्स मिला उसी के आधार पर बाकी चीज़ें पास होने पर मेरिट लिस्ट बनता है। ये याद रखना है। मेरिट लिस्ट का आधार मुख्य परीक्षा का पेपर है। आप दौड़ भाग कर लीजिए, सारा कुछ कर लीजिए, सब बढ़िया है, लेकिन आपका मार्क्स अगर मेंस में कम है तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आपका जो कट ऑफ जारी होता है असल में मुख्य परीक्षा का कट ऑफ जारी होता है। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप काबिल हैं दरोगा बनने के। तो यही था। अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि बाकी जो क्लोज कैडर का है उसमें कैसे बनेंगे और या फिर ईएसआई का इन्फॉर्मेशन सब इंस्पेक्टर है उसमें कैसे बनेंगे। सभी अपना ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, गर्दा मचा दें।